अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद और रिसेंटली मैंने अपनी जो 2 मिनट सीरीज़ को कंटिन्यू किया था। उसमें मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस लाता हूं और आपके सवालों के जवाब भी देता हूं। कोशिश करता हूं कि जो भी सवाल मेरी नज़रों से गुजरे उनको मैं इस वीडियो में कवर कर लूं। इसी हवाले से आई डिसाइडेड टू गो इनेबल्स डिफरेंट फेसबुक ग्रुप पेजेस लाइक ई कॉमर्स बाय इनेबल्स, enablers bootcamp, enablers freelancers. So I'll go in different groups in these pages and try to explore what people are asking, what they are struggling in, and I'll try to bring those answers as well with you. So stay tuned, and today I'll just go e-commerce by enablers and just see people what they're asking, and I'll go through different questions and try to bring some answers for you as well. So चलें हम चलते हैं पेज के ऊपर। मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग क्या सवाल कर रहे हैं। तो जो थोड़े बहुत सवाल होंगे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ शॉर्ट वीडियो में उसको लाइवली आपको डिफ़ाइन कर दूँ, ताकि जो है वो लोग उससे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। तो यहाँ पर देखें कि क्वेश्चंस जो भी अब देखें, इसी हवाले से देखें, किसी ने यहाँ पे सवाल किया कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रजिस्टर योर ब्रांड इन यूएसए। तो इसका जवाब ये कि यूएसए में जब हम ब्रांड रजिस्टर करते हैं तो हम खुद नहीं कर सकते, हमें एक अटॉर्नी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब यूके में हम ब्रांड को रजिस्टर करते हैं तो हम आईपी ऑफिस यूके में जाते हैं और वहाँ पे अपना ब्रांड को रजिस्टर कर लेते हैं, जिसकी फ़ीस 170 पाउंड्स में होती है यूके में। लेकिन अगर हम यूएसए के अंदर ब्रांड को रजिस्टर करते हैं तो हमें जो अटॉर्नी की ज़रूरत होती है यूएसपीटीओ में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो फिर हमसे फ़ीस चार्ज करता है। ठीक है, तो उसके हवाले से डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। आप ज़ाहिर है अगर आप आईपीएस लेटर के अंदर जाते हैं और आईपीएस लेटर में जाके उसको एप्लीकेशन को देते हैं, ज़ाहिर है डिफरेंट अटॉर्नीज आपके पास आते हैं और वो डिफरेंट अटॉर्नीज आपको डिफरेंट कोड्स देते हैं, प्राइसेस देते हैं। तो इसी हवाले से अगर आप को किसी और की सर्विसेज को लेना चाहते हैं, किसी और एक्सटर्नल अटॉर्नी को अपना एज ए अटॉर्नी हायर करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके हवाले से इनेबलर सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं। इनेबलर सर्विसेज में भी ब्रांड रजिस्ट्री की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो ये फीस जो है इसकी कोई फिक्स नहीं है, ये लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच दे आर चार्जिंग। उसके बाद जब वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसके बाद ब्रांड रजिस्टर होने के बाद ब्रांड रजिस्ट्री की कोई फ़ीस नहीं है। तो अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री की कोई फ़ीस नहीं लेता। जो भी आपका जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो नंबर आपको ब्रांड रजिस्ट्री में जमा कराना है और ईजिली यू कैन डू इट एज वेल। उसको वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने सिर्फ सेलर सेंटर के अंदर जाना है। अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने होम पे जाना है, इधर सेटिंग के ऊपर जाना है। उसके बाद आपने अकाउंट इन्फो पे क्लिक कर देना है। जब आप अकाउंट इन्फो में आ जाएंगे तो अकाउंट इन्फो में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैनेज योर ब्रांड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जहाँ से आप मैनेज योर ब्रांड के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, जब आप मैनेज योर ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये इस पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। इसके ऊपर आप सारे अपने ब्रांड्स को मैनेज कर सकते हैं, ब्रांड हिस्ट्री को एनरोल कर सकते हैं, न्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है एनरोल योर ब्रांड। एनरोल योर ब्रांड पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये यहाँ पर एक न्यू पेज सेक्शन में ले आएगा। यहाँ से आपने बोलना है या तो मैनेज योर एप्लीकेशन या फिर स्टार्ट योर न्यू एप्लीकेशन। अगर आपने कोई पहले से एप्लीकेशन कोई दी हुई है तो वो इस पर क्लिक करके उसकी अपडेट चेक कर लें कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, केस क्या है। यहाँ पे सारे केस आ जाते हैं उसके बाद। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल नई एप्लीकेशन देनी है तो इनरोल योर ब्रांड कर देंगे और यहाँ पे सारी डिटेल डालेंगे, जो भी नंबर वगैरह होगा यहाँ डाल देंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने अपलोड इमेजेस वगैरह भी करनी होती हैं इसकी। तो ये इसका प्रोसेस है। जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाए, जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा, देन यू कैन गो टू दिस स्टेप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, मैं गो थ्रू कर लेता हूँ यहाँ पे लोग क्या सवाल कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ले लेता हूँ कि देखें, ये रेस्पेक्टेड, ये क्वेश्चन तो नहीं, किसी ने रिक्वेस्ट किया है। रेस्पेक्टेड ऑल प्लीज़ हेल्प, आई नीड FBA होलसेल 30 to 40% प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो ये कि 30-40% प्रॉफिट तो PL में मुश्किल से निकल रहा है आजकल। तो आप ये कहेंगे कि होलसेल के अंदर इतना प्रॉफिट हो जाए, तो दैट्स नॉट फीजिबल। तो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट दें तो आप उसके लिए भी आप जो है वो उसको सेंसिबल रिक्वेस्ट दें कि हाँ ये हो भी सकता है नहीं। तो ज़ाहिरी तौर पे एवरीबडी नोज व्हाट्स अ कंपटीशन इन होलसेल। लोग तो 5-10% के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जब कोई भी एक क्वेश्चन डालना है, कोई भी रिक्वेस्ट डालनी है, तो उसको सेंसिबल होकर भी तो डालना है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। ज़ाहिरी तौर पे आपने एक क्वेश्चन तो ऐसा कर दिया, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उसका कोई आंसर नहीं सकेगा और इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीबडी। ठीक है,
तो बी सेंसिबल व्हेन यू जस्ट पुट योर क्वेश्चंस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, विच इज़ वेरी गुड, विच कोर्स इज बेस्ट एट द एज ऑफ 16 प्लीज टेल मी। तो देखिए 16 ईयर ओल्ड आजकल देखिए कंप्यूटर तो चला ही सकता है, ठीक है, लैपटॉप भी चला सकता है, एज वेल एज वो कोई भी MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें चला सकता है 16 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो जब 16 ईयर ओल्ड ये सारी चीज़ें चला सकता है तो उसको ई कॉमर्स में यही चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। और वो अब ज़ाहिर तौर पे इंग्लिश 16 ईयर ओल्ड अगर है तो वो ज़ाहिर स्कूल भी पढ़ रहा होगा, तो स्कूल यानी एटलीस्ट मैट्रिक में होगा या कर चुका होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ही और शी हैव लाइक पोटेंशियल टू लर्न दीज स्किल्स एज वेल। तो आई थिंक सो, या ये सादिया ने सवाल किया है कि 16 ईयर में वो कौन सा कोर्स लर्न कर सकती हैं, तो आई थिंक सो ई कॉमर्स में वो कोई सा भी कोर्स इस एज में लर्न कर सकती हैं। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ एज। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब 7-8 साल के बच्चे जब ई कॉमर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, बुक्स लिख के वहाँ पे पब्लिश कर सकें, तो 16 ईयर ओल्ड डेफिनेटली शी कैन डू एज वेल। ओके, तो आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं सवाल ले लेता हूँ यहाँ पे। विच इज़ द बेस्ट टूल प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो है वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट्स आर टॉप ऑफ द लिस्ट। तो ये ठीक आंसर था। एज वेल एज यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई पेटेंट प्रोडक्ट्स। तो पेटेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं ज़ाहिर तौर पे जब किसी भी प्रोडक्ट हंटिंग के फेज़ के अंदर जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो उसके साथ साथ जो है वो अपने प्रोडक्ट को हंट करने के बाद अपने उसका पेटेंट भी चेक करना होता है। पेटेंट चेक करने के लिए ज़ाहिर एक्सपर्ट्स होते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। तो उसमें जो है वो ज़ाहिर USA के अंदर तो बाकायदा इसके पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं, जो कि अटॉर्नीज होते हैं वो इस चीज़ को पूरा एनालाइज करते हैं और देखते हैं। Because attorneys are very expensive, so people just try to get different external sources, जैसे फाइवर के ऊपर हो गया, एज वेल एज आपने देखा इनेबलर सर्विसेज में भी पेटेंट चेक की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो आपने वहाँ देख लेना है और वहाँ से चेक करवा लेना है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इसके आगे चलते हैं। इस पर लिखा आई एम अ हाउस वाइफ, आई वॉन्ट ऑनलाइन जॉब, प्लीज़ गाइड मी एडमिन। तो इसका आंसर यही है, जब इनेबलर्स फेसबुक ग्रुप पे आप लोग आए तो आपने क्या करना है, रोज़ाना इस ग्रुप पे आना है, इस पे चेक करना है कि लोग क्या सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं। और जब आप इसको गो थ्रू करेंगे एक रेगुलर बेसिस के ऊपर, आप इस पेज पे आएंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है ई कॉमर्स के अंदर, लोग क्या कर रहे हैं, अमेजोन में क्या कर रहे हैं, ईबे पे क्या कर रहे हैं, एचसी पे क्या कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ आएंगे, आप वो देखेंगे, थोड़ा आपका माइंड खुलेगा कि हाँ भाई हो क्या रहा है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। उसके बाद जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ के बारे में आप जो है लर्न करना शुरू कर दें। EVS में आप अप्लाई भी कर दें। EVS लाइक इनेबलर्स वीडियो सीरीज़। इनेबलर्स वीडियो सीरीज़ का मतलब क्या है कि वो एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें ओवर 200 वीडियोज़ हैं लर्निंग के हवाले से, जिसमें तमाम ई कॉमर्स के हवाले से और डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ बनाई गई हैं। आपने क्या करना है, उन पे जाना है और जो भी आपका इंटरेस्ट हो, मिसाल के तौर पे आप ई कॉमर्स सीखने जाते हैं तो ई कॉमर्स की पूरी सीरीज़ है, अमेजोन की अलग सीरीज़ है, ईबे की अलग सीरीज़ है, एज वेल एज आपने ये देखना है अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है उसकी अलग सीरीज़ है, आपने SEO करनी है उसकी अलग सीरीज़ है। तो इसका मतलब है डिफरेंट लाइंस हैं, उसको आपने चूज़ करना है, आपने कौन सी लाइन को टारगेट करना है। बेसिकली अगर आपका कोई स्किल ऑलरेडी है, मिसाल के तौर पे आप वेब डिज़ाइनिंग में थोड़ा आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत आपको आता है, तो आप कोशिश करें कि वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स को पक्का कर लें, वहाँ से सीख लें, तो आपको एटलीस्ट एक स्किल तो आपकी पक्की हो जाएगी। आप फिर उसके ऊपर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना शुरू कर दें। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप फाइवर, अपवर्क ऐसे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल बना लें और वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कर लें। उसके साथ साथ इनेबलर्स के फेसबुक ग्रुप पे आएँ, अपनी पोस्ट को डालें, एज वेल एज अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। अगर आपसे कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई सवाल करता है तो आप उसका सवाल का जवाब दें ताकि लोग आपको रीच आउट करें, क्योंकि व्हेन यू स्टैंड आउट पीपल विल लुक इनटू यू एज वेल, बिकॉज व्हेन यू स्टैंड आउट विद द आंसर ऑफ पीपल देन पीपल विल come back to you and ask you more questions, and in that way you'll get more clients as well, right? तो आपने यही करना है कि इनेबलर्स फेसबुक के ऊपर विजिट करते रहना है, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते रहना है। इसमें लिखा हुआ आई वांट टू अर्न मनी प्लीज़ गाइड मी, तो उसका यही आंसर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इनेबलर्स के फेसबुक ग्रुप पे आएँ, EVS में एक्सेस लें, ठीक है। तो उसके लिए ज़ाहिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा। बगैर किसी मेहनत के तो ज़ाहिर आई वांट टू मेक मनी इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपने लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहे इज़ 2.45 kg प्रोडक्ट इज़ कंसिडरेबल टू PL USA मार्केट इफ़ अदर ऑल स्टेट्स आर गुड। तो रिकमेंडेशन की तो ये है इसके अंदर ज़ाहिर इनेबलर्स ने
उसने क्राइटेरिया बनाया है जो कि इनेबलर्स क्राइटेरिया किसी वजह से बनाया है। उसमें इनेबलर्स क्राइटेरिया आपको बताया कि प्रोडक्ट का वेट जो है वो 1.5 kg होना चाहिए। वेट डज मैटर इन शिपिंग। अगर आपने वेट उसका किसी भी प्रोडक्ट का 1 किलो से 2 किलो या 2.5 किलो कर दिया है, उसका मतलब ये कि वो तो उसकी शिपिंग अगर $2 की थी तो वो आपकी $5 to $6 पे पहुंच जाएगी शिपिंग वेट की वजह से। तो इसका मतलब है जो प्रॉफिट आपको आना था वो तो आपने शिपिंग में ज़ाया कर दिया, और एज वेल एज जो है वो आपकी शिपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकती है, एज वेल एज डिलेज भी हो सकते हैं। क्योंकि इसी तरह से आपने अगर अपनी इन्वेंट्री को बाय एयर भेजना है तो बाय एयर में तो ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टाइम भी बढ़ जाएगा एज वेल एज, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा वेट वाली इन्वेंट्री को तो बाय एयर लेके भी नहीं जाता। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है बाय सी में भी डेफिनेटली जो है वो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से लिखा हुआ द हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी इज गेटेड, यस दैट इज गेटेड, दिस इज अ गेटेड कैटेगरी। हाउ मच टाइम दैट इट टेक्स टू जनरेट अ प्रॉफिट इन PL मार्केट। तो देखें ये तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन है। उसकी वजह ये कि जब भी हम PL मार्केट में जाते हैं तो हम PL मार्केट में सबसे पहले तो प्रोडक्ट को लॉन्च करके टेस्ट ही करना है आपको कि चलती भी है नहीं, क्योंकि आप 100% गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता कि ये प्रोडक्ट आगे चलने वाली है नहीं। तो सबसे पहले तो आपने छोटी इन्वेंट्री से स्टार्ट लेना है, चेक करना है कि ये प्रोडक्ट चल भी रही है नहीं। आपने बहुत सारी या 5000 यूनिट मंगा के छोड़ दी है आपने अमेजोन के ऊपर, उसके बाद आप बोलेंगे बस ये बिक जाएगी, तो अगर वो नहीं बिके तो आपकी तो 5000 यूनिट भी ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने छोटी इन्वेंट्री से ट्राई करना है, उसके बाद देखना है कि ये प्रोडक्ट चल रही है नहीं। अगर वो प्रोडक्ट चलती है तो उसके बाद आपने उसकी मजीद इन्वेंट्री भेज देना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में डेफिनेटली टाइम लगता है। इसकी वजह क्या है, सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसको रैंक करना है, रैंक करने के बाद आपने उसकी ज़्यादा PPC को हैंडल करना है। जब किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उसमें PPC का भी बर्निंग होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ों को कवर करने के बाद प्रोडक्ट जब आपकी रैंक हो जाती है, रैंक होने के बाद आपने क्या करना है कि उसको हल्के हल्के ही PPC को डाउन करना है, तो फिर आपकी जाके प्रॉफिट जो है वो आपका इंक्रीज होता है। तो आपने देखना है कि उस ड्यूरेशन में एटलीस्ट जो है वो 3 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये देखना है कि PL जो है इज़ नॉट लाइक ए पीस ऑफ केक कि आपने आज लॉन्च की और कल ही आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया और यू विल बी अ मिलियनर, तो ऐसा नहीं है। So Amazon could be very tricky sometime as well, and you need to be very patient when doing Amazon business as well. So I'll recommend to just be patient and wait for the right time, and just do the right strategies, I think, and then you can just make profit in around 5-6 months time. Yeah. तो चलें आगे, बस एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लास्ट। मैं E-कॉमर्स फ्रीलांसर्स में आ गया हूँ। मैं फ्रीलांसर्स के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ ब्रांड डोमिनेंस, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ब्रांड डोमिनेंस क्या होती है? ब्रांड डोमिनेंस ये होती है कि जब भी किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जब आप किसी भी लिस्टिंग कोई कीवर्ड खोलें, कीवर्ड के अंदर आप कोई भी जब टूल रन करते हैं जैसे हीलियम 10 या जंगल स्काउट, हीलियम 10 के एक्सटेंशन को रन करने के बाद जो टॉप 10 सेलर्स आते हैं, टॉप 10 सेलर्स में मिसाल के तौर पर जो है वो अमेजोन एक ब्रांड है। ठीक है, तो अमेजोन अगर किसी ब्रांड को सेल कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, मिसाल के तौर पर जो है वो एक इलेक्ट्रिक हीटर ही हो गया, तो इलेक्ट्रिक हीटर डिफरेंट नामों से अमेजोन सेल कर रहा है लेकिन उसका ब्रांड सेम ही है। तो इसका मतलब है कि वो अमेजोन ने क्या किया कि उस पूरी कैटेगरी के अंदर ब्रांड डोमिनेशन रखी हुई है और बार बार अमेजोन का ही ब्रांड आगे जो है वहाँ पे सेल किया जा रहा है और मोस्टली रेवेन्यू एक ही ब्रांड लेके जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपने देखना है कि अमेजोन के अलावा भी कोई और ब्रांड्स हो सकते हैं। सो बहुत सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें ब्रांड्स जो होते हैं अपनी डिफरेंट वेरिएशंस को या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट नामों से और डिफरेंट वेरिएशंस के साथ जो है वो लिस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक ही ब्रांड होता है, वो बार बार जो है वो उसी लिस्टिंग के अंदर बहुत दफ़ा आ रहा होता है और वो ही सारा रेवेन्यू लेके जा रहा होता है। सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज एज वेल। सो जस्ट लाइक अमेजोन इज अ बिग ब्रांड। सो अगर अमेजोन की डोमिनेंस है, वहाँ पे बार बार अमेजोन ही आ रहा है लिस्टिंग के अंदर, वही बेच के जा रहा है, वही रेवेन्यू ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जब जाएंगे तो आप अमेजोन से कम्पीट नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर है वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें लॉस भी हो सकते हैं क्योंकि आप PPC चलाएंगे, आप मार्केटिंग करेंगे, आप एज वेल एज आपकी प्राइस को गिराना पड़ेगा उसकी जगह कि आप अमेजोन तो कभी कभी 2 पाउंड की भी चीज़ भेज देता है, तो आपकी तो 2 पाउंड की आपकी परचेज ही नहीं है। परचेज करने के बाद आपने इन्वेंट्री को यहाँ भेजा, आपने 2 पाउंड उसमें लग गए, तो आपकी तो प्रोडक्ट ही 4 पाउंड की, आप कैसे भेजेंगे 2 पाउंड की? तो इतने बड़े कॉम्पिटिटर से तो आप विन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि फिर ऐसी सिनेरियो में जो ऐसी लिस्टिंग के अंदर आपने क्या कोशिश करनी है कि उसको अवॉइड कर देना है। ठीक है, तो आप बस ये कोशिश करें और इंशाल्लाह ताला दैट विल बी फाइन। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ और सो मैं हूँ अहमद जमशेद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड आई विल कम बैक विद सम न्यू वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।